आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? यस सर। भाई एक बात आप सुन लीजिए, अगर आप पढ़ना चाहें तो ढंग से पढ़िए, नहीं पढ़ना चाहते हैं तो बुक्स पढ़िए, उनमें देखिए आप। ठीक है, मेरी बात आ रही है निधि आप तक? हेलो भाई, जवाब दीजिए। अरे आवाज आ रही है या नहीं? यस सर, आ रही है आवाज। ठीक है, तो ये मैसेज सब तक पहुंच जाए। अगर अब कोई इसमें किसी ने लाइनें मारी या कुछ लिखा तो मैं सीधा प्रिंसिपल सर के पास ले जाऊंगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी सीधे। ठीक है, वो पता चल जाएगा। आप जितने भी हो ना 72, उनमें से कोई ना कोई तो एक लड़का होगा। पूरी क्लास के डिसिप्लिन नंबर 0 कर देंगे हम, ये ध्यान रख लीजिए आप। मेरी भी बात रिकॉर्ड हो रही है, आपकी भी रिकॉर्ड हो रही है। समझ में आ रही है मेरी बात? इस तरह की बदतमीजी दोबारा नहीं होनी चाहिए। पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है आप रिमूव हो जाइए, यहाँ से हट जाइए। तो लिखा के जाना, यहाँ पे जब तक एंट्री नहीं हो मत उतरा कर दुकान में। नाउ यू कैन गो। जिसको नहीं पढ़ना है हट जाइए यहाँ से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब। जिगर, जो हमने डाइंग की मशीन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, फाइबर डाइंग के ऊपर डिस्कस हो चुका है। ठीक है, और फाइबर डाइंग के बाद में हमने यार्न डाइंग की देख ली है। अब जिगर, जिगर वो मशीन है जिस पर हम डाई करते हैं फैब्रिक को। ठीक है, फैब्रिक फॉर्म में अगर डाई करनी है तो सबसे पहले जिगर यूज लेते हैं। जिगर मशीन है, ये ओपन जिगर के रूप में होती है और क्लोज जिगर के रूप में होती है। ठीक है, तो आप इसमें देख लीजिए, इन दिस जिगर मशीन 2 मेन रोलर्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। देखिए इसका डायग्राम है अपने पास में, ये ओपन जिगर है। ठीक है, ये रोल भरा हुआ है फैब्रिक, ये एरो के साथ साथ नीचे आ रहा है। ठीक है, ये इसका पाथ है, यहाँ पर डाई लिकर भरा हुआ है और ये नीचे पाइप लगे हुए हैं, स्टीम पाइप। इस स्टीम पाइप से ये डाई लिकर गर्म होता है। ठीक है, इसके बाद में ये इस पूरे पाथ से घूमता हुआ जिगर वापस इस दूसरे रोल पे जाता है और ये इस पर लिपट जाता है। जब ये बड़ा वाला रोल मीन्स ये रोल जो अभी भरा हुआ है ये कंप्लीटली खाली हो जाता है, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। उसके बाद में इस रोल से फैब्रिक वापस घूम के एरो के साथ साथ इधर दूसरे जो खाली रोल है उसके ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह कंटिन्यूस चलते रहेंगे। एक राउंड को हम एक चाल बोलते हैं, आप नोट कर लीजिए इसको अच्छी तरह से। एक राउंड को एक चाल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जिगर है। ओपन जिगर में इन दिस जिगर 2 मेन रोलर्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, और मटेरियल इज वाउंड ऑन ओपन विड्थ रोलर, ओपन विड्थ ओवर रोलर्स स्टैंडिंग अबव शैलो ट्रफ कंटेनिंग द डाई लिकर। जो डाई लिकर है उसमें से पास होता हुआ ये दूसरे रोल तक जाता है। ठीक है, जो और दोनों ही रोलर का एक ही डायरेक्शन होता है, आइदर दोनों क्लॉकवाइज घूमेंगे या एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। जब एक रोल पे से फैब्रिक खत्म हो जाता है तो दूसरे रोल की तरफ से फैब्रिक चालू हो जाता है। ठीक है, यह भी आपको मैं समझा चुका हूं, एक बार और इसको देख लीजिए। जब ये रोल एम्प्टी हो जाएगा, ये फुल हो जाएगा, तो इस रोल से फैब्रिक वापस अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक अच्छी तरह डाई करने के लिए 8 या 9 बार मीन्स 8 या 9 चाल इसको कंप्लीट देते हैं। उसके बाद में फैब्रिक को डाई कर लेते हैं, फैब्रिक को निकालते हैं, वॉशिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं। ठीक है, और फैब्रिक को रोल खींचते हैं। ठीक है, दोनों ही रोल इसमें ड्रिवन होते हैं, दोनों ही ड्राइवर होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्लोज विड्थ जिगर की बात करते हैं, तो क्लोज विड्थ जिगर में
क्या होता है कि ये क्लोज होता है, मीन्स ओपन। जैसे अभी आपको डायग्राम बताएंगे, ये ओपन जिगर है, ये वाला क्लोज जिगर है। इस क्लोज जिगर में ये कंप्लीटली बंद रहता है, लेकिन इसमें हाई टेम्परेचर नहीं होता, ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ही रहता है, मैक्सिमम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो क्लोज जिगर के अंदर क्या होता है, इस जिगर के अंदर ऑटोमेटिक वाइंडिंग और ऑटोमेटिक रिवाइंडिंग हो जाती है। ठीक है, अल्टरनेट करंट इन्वर्टर होता है, मींस अगर लाइट के एब्सेंस होती है तो इसमें इन्वर्टर का सिस्टम रहता है, तो बीच में रुकता नहीं है। और ऑटो प्रोग्रामेबल माइक्रो प्रोसेसर्स इसमें सिस्टम होता है, मींस ऑटोमेटिक प्रोग्राम इसमें दिया जाता है और ऑटोमेटिक टेंशन कंट्रोल होता है। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 250 kg होती है, 350 kg, 500 kg, मींस ड्राई फैब्रिक वेट, मींस ड्राई कंडीशन में फैब्रिक का जो वेट है उसको उसकी वो कैपेसिटी इसमें मानी जाती है। ठीक है, और इसमें डोजिंग देना, फिलिंग, फैब्रिक को फिलअप करना, ठीक है, पानी जो डाई होने के बाद में जो पानी बचता है उसको ड्रेन करना, ठीक है, फिल्ट्रेशन करना, लेवल कंट्रोलिंग करना, ये सब के सब इसमें ऑटोमेटिक होते हैं। इसमें मैनुअल काम बहुत ही कम है। ठीक है, और इसके अंदर जो भी पुराने जिगर के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती थी वो प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल भी नहीं है। जो प्रॉब्लम होती थी वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें प्रेजेंट टाइम जिगर्स आर फ्री फ्रॉम फेडिंग। फेडिंग का मतलब एक एंड के ऊपर कलर ज्यादा होना, दूसरे एंड के ऊपर कलर कम होना। ठीक है, फिर इसी तरह टेलिंग, मीन्स जो दूसरा एंड है वहां तक जाते जाते कलर की इंटेंसिटी बिल्कुल ही कम हो जाना, ये टेलिंग में आ जाता है। और मतलब कहीं पे शार्प कलर होना, कहीं पर कम होना, ये इसमें आता है। इस तरह की प्रॉब्लम पुराने जिगर में होती थी। फेस साइड में कलर कम होना या ज्यादा होना, बैक साइड में ज्यादा या कम होना, इस तरह की प्रॉब्लम है। मेंटेनेंस में प्रॉब्लम होती थी। और वाटर जेट स्प्रे, मीन्स धुलाई के लिए वाटर जेट स्प्रे का यूज किए जाते थे। ठीक है, और कभी सेंटर में ज्यादा कलर होना, सेलवेज की तरफ में कम कलर होना, या सेलवेज की तरफ कम कलर होना, सेलवेज की तरफ ज्यादा कलर होना, सेंटर में कम कलर होना, ये क्रीज पड़ जाना, या टेम्परेचर कम या ज्यादा होना, और फाइनली ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होना, ये सब पुराने जिगर के अंदर प्रॉब्लम होती थी। अभी नए वाले जो जिगर हैं उनमें ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, इसको हम रिमूव कर चुके हैं। ठीक है, ये आप देखिए, ये ओपन जिगर है, इसको मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, ये रोल है, फैब्रिक का रोल है, इसका ये पाथ है, इस पाथ से फैब्रिक जा रहा है। ठीक है, ये कलर ट्रफ है, इस ट्रफ में कलर भरा हुआ है। मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पूछना है तो बोल दीजिएगा, है ना? ओके, तो ये पाथ है फैब्रिक का। ये वॉशिंग यूनिट लगे हुए हैं, स्प्रे किए हुए हैं। तो ये जब फैब्रिक कंप्लीट डाई हो जाता है तो इससे ये स्प्रे होकर इसकी धुलाई हो जाती है साथ के साथ में। ठीक है, और इसके बाद में फैब्रिक अगेन दूसरे रोल पर आता है। कंप्लीटली यहाँ आने के बाद में ये फैब्रिक डाई हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका ये क्लोज जिगर। इस क्लोज जिगर के अंदर फैब्रिक जो है, क्लोज जिगर में फैब्रिक बंद रहता है। इसमें यह है कि किसी जैसे कहीं से कोई धूल मिट्टी या कोई भी, जैसे खाते में क्या होता है आमतौर पर कई बार कबूतर वगैरह होते हैं तो उनकी गंदगी इसके कपड़े के ऊपर, क्लास चल रही है ना, तो खाते में क्या होता है कई बार जैसे कबूतर या दूसरे पक्षी आते हैं तो उनके पंख या उनके भीट कपड़े पे गिर जाती है, वो चांस इसमें नहीं रहता। इसमें लाइट शेड डाई करते हैं। और दूसरा, इसमें यदि हमें परफेक्ट
व्हाइट कपड़ा चाहिए ब्लीचिंग का ड्रेस मटेरियल के लिए, उसकी ब्लीचिंग भी इसमें करते हैं जिगर में, ठीक है, क्लोज्ड जिगर में। तो क्लोज्ड जिगर का ये काम है, ठीक है। इसका भी पाथ आप देख लीजिए, ये भरा हुआ जिगर भरा हुआ है या फैब्रिक, ये फैब्रिक वाइंड अप किया हुआ है, ये इसका पाथ है, इधर से जाता है, इसके ऊपर लिपट रहा है, ठीक है। इसमें डायरेक्शन अपोजिट साइड में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में, और हाँ इसकी भी कैपेसिटी 250 से 500 केजी ड्राई फैब्रिक तक होती है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने विंच मशीन। विंच मशीन एक्चुअली जो निटेड फैब्रिक्स होते हैं उनके लिए होती है, मीन्स होजरी फैब्रिक्स के लिए विंच मशीन यूज आती है। एक्चुअली तो विंच का जो मतलब है वो होता है एक ऐसा व्हील जो इलेप्टिकल शेप में हो। मैं आपको बताता हूँ, उसमें इलेप्टिकल शेप का जो व्हील है, ये जो व्हील है इस व्हील को हम विंच बोलते हैं, ठीक है। तो विंच मशीन में क्या होता है, निटेड फैब्रिक्स इसमें काम आते हैं। और दूसरी बात, विंच मशीन में एक साथ में लगभग 10 या 12 रोप चलती है। फैब्रिक इसमें रोप फॉर्म में डाई होता है, ठीक है। रोप फॉर्म में डाई होने का ये फायदा है कि एक साथ इसमें हम 10 या 12 रोप काम ले लेते हैं। इनको हम फिंगर्स के थ्रू अलग अलग करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। ये विंच मशीन का साइड से डायग्राम है। अगर हम साइड से देखते हैं तो विंच मशीन ये इस तरह से इसका पाथ दिखेगा, ठीक है। अगर हम इस मशीन को फ्रंट से देखेंगे तो ये इस तरह से दिखेगी। आप देख रहे हैं डिफरेंट रोप्स हैं, बीच में इसमें फ्लेंजेस लगे हुए हैं। तो ये फ्लेंजेस जो है फैब्रिक, डिफरेंट फैब्रिक रोप्स को एक साथ होने या इंटेंगल होने या उलझने से रोकते हैं। मीन्स फ्लेंजेस सेपरेट द पाथ ऑफ द डिफरेंट फैब्रिक विच आर इन द रोप फॉर्म, ठीक है। तो इन विंच मशीन द फैब्रिक मेड इनटू एंडलेस चेन्स is rotated through the liquor by passing over the large drum, and a small driven roller is mounted above the front of the machine to assist the unloading. Means unloading में help करता है। इसमें up to 12 और more pieces चेन इसमें यूज ली जाती है या एक साथ में काम ले सकते हैं। अरे चिल्लाओ मत यार, क्लास ले देखो। इसमें एक परफोरेटेड बफल प्लेट होती है, देखिए मैं आपको बताता हूँ इधर में। तो ये परफोरेटेड बफल प्लेट इधर में लगी होती है, ठीक है। तो ये एक मिनट, ये होती है बफल प्लेट। आप देखिए ये वाली जो दीवार है ना, ये दीवार बफल प्लेट है। तो इससे डाई लिकर जो डाई लिकर है वो अगर कम पड़ जाता है तो इधर से इस बफल्स को खोल देते हैं, डाई लिकर वापस इसमें आ जाता है। ये एक्चुअली रिजर्व डाई लिकर होता है, ठीक है। नाउ इसकी जो स्पीड है वो हम सेटअप कर सकते हैं। द स्पीड ऑफ द विंच शुड बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द मटेरियल,
ठीक है, टू बी डाइड, द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ मूवमेंट द मोर यूनिफॉर्म विल बी द डाइंग। मीन्स जितनी ज्यादा जितने अधिक इसके अंदर मूवमेंट होंगे उतना ही अच्छी डाइंग इसमें होगी। एंड एज द क्लॉथ और वेव फॉल्स into the liquor from the winch at the back of the machine, it tends to bunch up. Bunch up means एक दूसरे के ऊपर ढेरी होने की ट्राई करता है। and lie in a heap of a short time। जब फैब्रिक इसमें गिरता है तो एक ढेरी के रूप में इसमें हो सकता है। ये आप देख रहे हैं, अगर फैब्रिक इसमें, फैब्रिक का पाथ ये है, अगर ये एक के ऊपर एक गिरता जाएगा तो इसमें ढेरी हो जाएगी। और इसका सबसे बड़ा डिमेरिट क्या होगा, वूल और कॉटन पे तो असर इसका पड़ता नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जो थर्मो प्लास्टिक फैब्रिक है, मतलब नायलॉन है, एसीटेट रेयॉन है, सिंथेटिक फाइबर्स में मीन्स पॉलिस्टर वगैरह है, तो क्या होगा, इनमें क्रीजेस पड़ जाएगी। इसलिए ये जो पाथ है, ये पाथ लंबा रखते हैं इसमें। इस पाथ को लंबा रखने का रीजन सबसे बड़ा यही है कि फैब्रिक एक जगह इकट्ठा नहीं हो, ये आगे सरकता जाए और इधर से ऊपर चलता रहे। अगर यहाँ इकट्ठा फैब्रिक ज्यादा हो गया, इसमें क्रीज पड़ेगी, और हाई टेम्परेचर पर अगर क्रीज होती है वो सेट हो जाती है, फिर उसको हम आसानी से रिमूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है। As the cloth or wave falls into the liquor from the winch at the back of the machine, it tends to bunch this up, and lies in a heap of a short time। ठीक है, short time के लिए एक ढेरी बन जाती है। Now, it may create creases in the acetate rayon and other thermoplastic fibers। ठीक है, तो इसका ये डिमेरिट होता है। To overcome this problem, long shallow machines with an elliptical winch has been designed। ठीक है, ये आपके इस तरह से है। विंच का आप देख लीजिए, ये फ्रंट साइड से है, सॉरी ये साइड व्यू है विंच का। ये आपके फैब्रिक है, दिख रहा है आपको इधर से चलता हुआ। ठीक है, और ये इधर में विंच है, मेन ये विंच रोल है, इसी की वजह से इस पूरी मशीन का नाम विंच मशीन हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये डाइबाथ होता है, डाइबाथ से में फैब्रिक का मेनली ट्रीटमेंट होता है, ये पर्टिकुलर चलते रहते हैं। ठीक है, 8 या 10 चाल में ये फैब्रिक कंप्लीटली डाई हो जाता है। फैब्रिक को इसी में धोते हैं, ड्राई करते हैं, फिर उसके बाद में फैब्रिक को हम निकाल लेते हैं। ठीक है, ये फैब्रिक का ये साइड व्यू है इसका। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। अगर स्टूडेंट, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्यों कल क्लास छूट गई थी, तो आप जब फ्री हो एक बार क्लास और ले सकते हैं। आप बताइए मुझे, आप दोबारा क्लास करना चाहेंगे आज? नो सर, आज टाइम ही नहीं है सर, बाद में टाइम ही नहीं मिलता, दूसरी क्लासेस भी है तो। दूसरी क्लासेस के लिए टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास अब कल ही लेंगे। ठीक है, ओके सर। सर इसमें ड्राइंग कैसे होती है इसके साथ में, टाइम के बाद? नहीं, ड्राइंग के लिए इसमें नहीं है, ड्राइंग का इंतजाम इसमें नहीं है। इसमें केवल आपके डाइंग एंड वॉशिंग। ड्राइंग के लिए सबसे पहले सर, एक मिनट इसका जवाब दे दें। ड्राइंग के लिए तो एक्सट्रैक्टर में भेजा जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम इसको आइदर स्टैंडर पे या वर्टिकल ड्राइंग रेंज पर भेजते हैं। इसमें ड्राइंग नहीं होगी। हाँ, पूछिए, कौन पूछ रहे हैं? सर वो जिगर के अंदर टेम्परेचर कितना होता है? जिगर, एक मिनट, जिगर के अंदर टेम्परेचर 90 to 100 तक रख लेते हैं, चाहे कोई सा भी जिगर हो। ओके सर। ओपन हो चाहे क्लोज जिगर हो, दोनों ही है। यस सर। कोई स्टूडेंट कुछ पूछना चाहते हैं? एनी अदर स्टूडेंट, एनी क्वेरी?
ठीक है, मैं इसको स्टॉप करता हूँ।